अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज की इस वीडियो के अंदर हम गुफ्तगू करेंगे आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान के हवाले से कि आला हज़रत की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है कि जो अपनों ही के अंदर नहीं बल्कि जो गैर भी है वो भी आला हज़रत की तारीफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो भी आला हज़रत के इल्म के कसीदे पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इंशाअल्लाह इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। हमें कोई डर खौफ नहीं है, मर के अल्लाह को जवाब देना है। अहमद रज़ा खान साहब के फतावा जो है ना 34 जिल्दों में तकरीबन अब छपे, पढ़ो फिर बात करो, या नीचे जाके लाइब्रेरी में देख लो। हमने कितनी रातें खपा के इसका मुताला किया है और जो चीज़ें अहम नजर आई हैं उसकी अपनी एक फहरिस्त हमने अपने कलम से लिखी है। 34 जिल्दें पढ़ना कोई मामूली बात। खान साहब ने बास जगह पे जो फतवे दिए हैं उससे पता चलता है कि इस शख्स की फिक्र कितनी गहरी थी। पढ़े ना यार, क्यों नहीं पढ़ते? हमारे यहाँ 5 सेट उसके पढ़े हैं। ये जितने फतवे का काम यहाँ करते हैं हमने सबसे कहा कि इसे पढ़ो, और कई जिल्दें ये पढ़ भी चुके हैं। मैंने कहा इससे तासुब से हटो, इस ज़हन को खोलो। अगर आप अकीदे की बात करें, खान साहब की बात थोड़ी सी रह गई। अहमद रज़ा खान साहब के फतावा निकालें और उस जमाने में जिस भी मकतबा फिक्र के जितने मुफ्ती थे वो अपने 100 साल के बुजुर्गों के फतावा जमा करें तो उतने नहीं बनते जितने अकेले शख्स से फतावा। खुदा को जवाब देना है या नहीं, बस इतनी बात है। मरना है कि नहीं, सोच समझ के राय देनी चाहिए। खान साहब ने जितना कुछ लिखा है किसी भी फिरके और तबके के सारे मिलकर 100 साल में ले आए कि हमारे बुजुर्गों ने इतनी जिल्दें इतनी जिल्दें इतनी जिल्दें, 5-5 6-6 शख्सियात के फतावा उसके मुकाबले में कुछ। तो हज़रात मोहतरम, जैसे कि आपने वीडियो देखा कि जिस वीडियो के अंदर एक देवबंदियों के आलिम दीन के जिनका नाम मुफ्ती सईद साहब है, ये देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं। अब आप देखिए कि अगर कोई हमारी जमात का तारीफ़ कर रहा होता, कोई अहले सुन्नत वल जमात का आला हज़रत की तारीफ़ कर रहा होता तो बात समझ में आती। लेकिन जो अहले सुन्नत वल जमात से नहीं है, देवबंद से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वो शख्स भी जब इमाम अहमद रज़ा की फतावा रिज़विया को पढ़ते हैं तो उनकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाते हैं। जैसे कि आपने वीडियो देखा कि जिस वीडियो के अंदर ये कह रहे हैं कि साहब मैंने कई रातें लगाकर आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान की फतावा रिज़विया का मुताला किया, तकरीबन 34 जिल्दों के अंदर, और हमने उसके अंदर से जो हमारे मतलब के यानी उन्हें जो ज़रूरी लगे, बाकी जो फतावा रिज़विया में जितने भी फतावे हैं वो सारे के सारे ज़रूरी है। लेकिन होता है ना, किसी शख्स को कुछ चीज़ ज़रूरी लगती है, कुछ नहीं लगती है, तो उन्हें जो ज़रूरी लगी उन्होंने बाकायदा अपने लिए उनको अलग से जमा कर लिया, लिख लिया। और जो उनके शागिर्द हैं उन शागिर्दों से भी कहा कि तुम भी ये पढ़ो, और उनके शागिर्द भी इमाम अहमद रज़ा को पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और हज़रात मोहतरम, एक बड़े कमाल की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जिस दौर के अंदर इमाम अहमद रज़ा मौजूद थे उस दौर के अंदर जितने भी मकातबा फ़िक्र के मुफ्ती हैं और उन मकातबा फ़िक्र के जितने बड़े बड़े आलिम हैं, बोला 100 सालों के अंदर उन लोगों ने इतने फ़तवे नहीं लिखे होंगे कि जितने फ़तवे यहाँ इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने लिख दिए हैं। हज़रात मोहतरम, ये बात अगर मैं कहता तो हो सकता था कोई कह दे कि साहब आप ये मुबालगा कर रहे हैं, आप इमाम अहमद रज़ा से मोहब्बत रखते हैं, आप इमाम अहमद रज़ा के मुरीद हैं, आप इमाम अहमद रज़ा को मानने वाले हैं, इसलिए इस बात के अंदर मुबालगा कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे मुखालिफ है वो शख्स भी इस बात को कह रहा है कि 100 साल के उलमा ने, मतलब जितने भी मकातब फ़िक्र के लोग हैं, उनके जो जितने भी मौलाना हैं, उन लोगों ने 100 साल के अंदर इतने फ़तवे नहीं लिखे होंगे जितने फ़तवे इमाम अहमद रज़ा ने लिखे हैं। और वाकई आप यकीन जानिए कि जब आप इमाम अहमद रज़ा की ज़ात को आप पढ़ेंगे, इमाम अहमद रज़ा की शख्सियत को आप पढ़ेंगे, तो आप हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम अहमद रज़ा को कितने इल्म से नवाजा है। अब हज़रात मोहतरम, इख्तलाफ तो कोई भी कर सकता है। मैं देखता हूँ कि आज एरा गेरा खड़ा होकर इमाम अहमद रज़ा के ऊपर बात करता हुआ नज़र आता है। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि पहले इमाम अहमद रज़ा की किताबों को पढ़ कर तो देखिए। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ, ये जो लोग छोटे मोटे खड़े हो जाते हैं और इमाम अहमद रज़ा के ऊपर बकवास करने लगते हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर मैं इमाम अहमद रज़ा के उर्दू का फतवा अगर तुम्हें दे दूँ, या उर्दू की कोई किताब जो उन्होंने लिखी है मैं अगर वो दे दूँ, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि तुम उसको भी नहीं पढ़ पाओगे। तो आप सोचिए कि जिस शख्स की उर्दू का कमाल ये हो कि आम इंसान जो उर्दू जानने वाला वो उर्दू ना पढ़ सके इमाम अहमद रज़ा की, तो आप सोचिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम अहमद रज़ा को कितने इल्म से नवाजा है। हज़रात मोहतरम, हम कोई बेवकूफ़ नहीं हैं।
ہم کوئی مجنوں نہیں ہیں جو ہم کسی کے بھی پیچھے چلنے لگ جائیں، کسی کی بھی بات ماننے لگ جائیں۔ پہلے ہم سامنے والے کے اندر دیکھتے ہیں کہ کتنا دم خم ہے، کیا اس لائق ہے کہ جس کو ہم مان سکیں، کیا اس لائق ہے کہ جس کو ہم فالو کر سکیں، کیا اس لائق ہے کہ اگر اس کو ہم مانیں تو اس کے اوپر پوری دنیا کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ ہم پہلے اس شخص کو دیکھتے ہیں۔ جب ہم اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ واقعی یہ علم کا پہاڑ ہے اور اس کے مد مقابل کے اندر، اس دور کے اندر اور اس دور کے اندر کوئی موجود نہ تھا، اس کے بعد ہم اس کو ماننا شروع کرتے ہیں۔ حضرات محترم، امام احمد رضا نے جو کتابیں لکھی ہیں، امام احمد رضا نے جو دین کی خدمات کی ہے، امام احمد رضا نے جو اس دین کے لیے کیا ہے، جو اس مذہب کے لیے کیا ہے، واقعی وہ قابل تعریف ہے اور واقعی وہ ایسی شخصیت ہے کہ جن کو ہر دعا میں یاد کیا جائے، کہ جن کا احسان ہمیں ماننا چاہیے۔ جو لوگ ان کا احسان نہیں مان رہے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ اگر آج تمہارا ایمان سلامت ہے تو الحمدللہ وہ امام احمد رضا کی دین ہے۔ تو حضرات محترمہ، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امام احمد رضا کی ذات وہ ذات ہے کہ اپنے ہی نہیں بیگانے بھی ان کے علم کی تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو امام احمد رضا کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔